खूबसूरत धराली की ये तस्वीर कल्पना से परे है। 5 अगस्त 2025 वो काली तारीख है जब धराली की ये डरावनी तस्वीर बनी। इससे पहले तो अपनी खूबसूरती से चमकते धराली को ही हम सभी ने देखा है। हर्षिल वैली के इस खूबसूरत हिस्से की चमक उत्तराखंडी सिनेमा में भी खूब बिखरी थी। आज के इस वीडियो में पेश है उत्तराखंडी सिनेमा और खूबसूरत धराली के रिश्तों की अनकही दास्तान। वर्ष 2005 में मशहूर फिल्मकार अनुज जोशी ने उत्तराखंडी गढ़वाली हॉरर फिल्म हंत्या बनाई थी। इस फिल्म की काफी शूटिंग धराली हर्षिल क्षेत्र में की गई थी। दीदी पूरा 18 गुण छिन मिलना। अब गिचू मीठू कह रहा मेरू मतलब मीठे मंगावा। हाँ भाई हाँ, मिठे भी है जाली। इसके बाद वर्ष 2022 में अनुज जोशी वेब सीरीज वाह नानी लेकर सामने आए, जिसमें धराली हर्षिल की दमदार मौजूदगी थी। एक काम करा, मितैया की छोड़ दिया है? 17 साल के भीतर 2 बार धराली हर्षिल पहुंचकर अनुज जोशी ने इस पूरे क्षेत्र की खूबसूरती को समेटकर स्क्रीन तक लाने का काम किया। इस दौरान के अनुभव और आपदा के बाद की तकलीफ को अनुज जोशी ने कुछ इस तरह बयान किया। 2005 में इसी जगह पर हंत्या नाम की फिल्म शूट की थी। तो उसमें क्या था कि नाइट सीन ज्यादा थे और मैं उसकी खूबसूरती को उस वक्त ले नहीं पाया ज्यादा, क्योंकि डे सीन कम थे फिल्म में। अच्छा। मेरे मन में था कभी बनाऊंगा इस पर। तो तब मैं ये एक सस्पेंस थ्रिलर, जब मेरे पास ये सोचा कि इसे बनाना है, तो मुझे बेस्ट सूटेबल जगह धराली लगी, इसलिए बस वहां गया। अच्छा, तो उस दौरान शूटिंग के दौरान के कैसे रहे अनुभव, कैसे रहे आप? इस फिल्म में एक शॉट है हाँ इस जी। वेब सीरीज में, जी। जिसमें कोई साइंटिस्ट जा रहा था गंगोत्री की तरफ शोध के लिए, रिसर्च के लिए। उस मौसम में जब कोई मतलब बंद रहती है यात्रा, और वो चाय पीने के लिए धराली में उतरता है ड्राइवर के साथ, और उसके बाद वो वहां एक पिलर देखता है जिसमें लिखा है धराली 0। जी। तो वो कंफ्यूज होता है कि कोई कभी उसे खत आया था कई साल पहले, जो हम स्टैब्लिश करते हैं कि उसमें पता नहीं लगा किसी का खत है, कौन था क्या था ये नहीं पता। मतलब ये धीरे धीरे पता लगता है आगे फिल्म में, वेब सीरीज में। लेकिन ये कि उसमें कोई वो लेटर में उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन था, जिसका लेटर था लड़की थी, और उसमें पता नहीं चलता ये लेटर आया कहाँ से। वो लिखती नहीं अपना एड्रेस। उसमें स्टैम्प में एक तरफ ध लिखा है, एक तरफ ली लिखा है, बीच का रा मिसप्रिंट है। अच्छा। तो मैं इतना इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फिल्म वेब सीरीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो जिस जगह पर पिलर लगाया गया, वो पिलर है नहीं वहां पे, हमने लगाया। अच्छा। बिल्कुल मिड ऑफ धराली लगाया। उस पिलर से वेरी नेक्स्ट वो नाला है, वो अच्छा। नदी है जिसे हम बोलते हैं खीर गंगा, और उस जगह से उस सबको ले गई। मुझे स्टाइल के साथ। इतना खतरनाक तो नहीं, पर मुझे लगता था, जी। क्योंकि मैं जिस तरह से देखता जा रहा हूँ उत्तराखंड में, जी। नदियों के किनारे हमारे पूर्वज भी बोलते थे जी। कि बहुत हाइट पे बसाओ। धराली में भी हुआ कि जो ओरिजिनल गांव है वो हाइट में, थोड़ा हाइट में। हाँ जी। वो 80% बच गया। उसका 20% भी इसलिए गया कि लोगों ने अपने नीचे खेत थे उनमें भी बना दिए थे घर, और बाकी जो नीचे है वहां पे क्वार्टर्स जो थे जी। वो ऑब्वियसली ऐसी जगह पर थे। जी। बादल कभी भी हमारे यहाँ फटता है, और नदी घाटी अगर है वो, तो वो ऐसे विकराल में आता है कि कम से कम उस जगह से 40 मीटर ऊपर ही होनी चाहिए। जी। जी। पानी के लेवल से 40 मीटर ऊपर बिल्डिंग होनी चाहिए। पर खतरा जैसे भांपते थे सभी लोग, लेकिन वो इतना भयावह होगा और इतना खतरनाक होगा वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के पास मैं जी। एक होटल में हंत्या फिल्म शूट की थी। जी। उसमें ठहरा भी था। हाँ जी। लगभग 10 दिन में ठहरा था उस होटल में। अच्छा। जय भगवान पवार जी, उनका जिक्र भी आ रहा, शायद वो अपनी बेटी के साथ एग्जाम के लिए या कहीं, या वो कहीं पूजा में चले गए, मैं मतलब, और इसलिए बच गए। जी। जी। उनके होटल में था, और उस होटल में जी। आज से 10-12 साल पहले भी हाँ जी। मलबा आ गया था काफी, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं आया, तो मलबा साफ करके दोबारा होटल वहीं पे आ गया। कल अपना केदार मंदिर है, उसमें मैंने शूट किया था एक सीन, जी। और उससे पहले हंत्या में भी किया था और इसमें जी। भी किया। ये जब मैंने शूट किया तो मुझे हर्षिल धराली के लोगों के फोन आए जी। कि अगर राजकुमार के बाद किसी ने सच में धराली हर्षिल को शूट किया तो ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत प्यारा बाजार, मतलब इतना सुंदर, और लोग बहुत अच्छे। जी।
बहुत सहयोग है। जी जी जी। बड़ा दुख होता है कि वो इस तरह के उससे अनुज जोशी की डायरेक्शन टीम के अहम सहयोगी अभिषेक मेंदोला के भी धराली हर्षिल को लेकर अपने अनुभव हैं, अपनी भावनाएं हैं। वाह नौनी वेब सीरीज में वह न सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर थे बल्कि एक खास किरदार में भी वह नजर आए थे। अभिषेक मेंदोला से भी हमने बात की। धराली और हर्षिल से मेरा नाता ऐसे रहा कि मैंने वहां 4 फिल्म्स की शूटिंग करी है। सबसे पहले तो मैं अनुज जोशी जी के साथ हंत्या में गया था, तो मैं डायरेक्शन टीम का हिस्सा था। तो हम उसमें हिल व्यू जो होटल है जो पूरा खत्म हो गया है, हाँ जी उसी में हम लोग ठहरे थे। जी जी। और हंत्या की शूटिंग के समय तो हमने कुछ वहां बर्फ गिरती बर्फ में भी गढ़वाल का पहला गाना जो है शूट हुआ था, जी। तो वो यादें तो है ही। हाँ जी। उसके बाद मैं दूसरी जो गया मैं गया था 72 आवर्स के लिए। और फिर तीसरी बार मैं गया था सुमेरु, जो अविनाश ध्यानी की ही फिल्म थी, हाँ जी जिसमें हम ऊपर 7 ताल में रुके थे। और जब 7 ताल में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई थी तो हम, बल्कि लोगों को ये लगा था कि हम बर्फ में ऊपर दब गए, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे थे धराली में। और उसमें नीचे बब्बी बाई का होटल और एक और होटल है उनकी बगल वाला ही, वो हमने लिया था। अच्छा। तो और फिर उसके बाद हम अभी वीसी का जो वीसी गब्बर सिंह के ऊपर एक फिल्म है, अच्छा। उस दौरान भी बल्कि 5 फिल्म हो गई। और एक ये वापस जो ये वाह नौनी का जो शूट था वो भी हमने धराली में किया था। अच्छा। तो मैंने उस दौरान मुझे एक्सप्लोर करने का है तो आदत है, तो मैं इधर उधर घूमने निकल जाता था। वो जो नीचे एक पुल है वो जो पूरा खत्म हो गया है, उसके जी। शॉट्स जो लिए थे हम लोगों ने, वो नीचे जो जाते हुए मंदिर से जो नीचे का रास्ता है उसमें बगीचा है हाँ सेब का जी। जो, जी जी जी। वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बब्बी बाई का होटल खत्म हो गया है। वो जो एक वायरल हो रहा है वीडियो, जो वो दलदल में से जो एक व्यक्ति निकल के आ रहे हैं, वो बब्बी जी ही है। जी जी जी। अच्छा। तो वहां पे एक नेपाली का मैंने फोटोग्राफ लिया था, वो मैंने जो आपको भेजा भी था, जिसमें जी वो जी लिखा है कि जी। चाय बर्फ ये सब। तो वो नेपाली का मुझे बड़ा लग रहा है कि वो, क्योंकि वो वहीं बाजार में बैठा रहता था काम की अच्छा। तलाश में। जी जी जी। हाँ जी। अब मैंने उसके बारे में पूछा तो अभी कुछ पता नहीं चला है, तो वो मतलब एकदम से यादें ताजा हो जाती है ना कि मैंने उसकी फोटोग्राफ ली थी। अब जिस बाजार में हम लोग घूमते थे, जहां हम चाय की चुस्कियां लेते थे, अब वहां सिर्फ मलबा है। तो अब देखिए, अब सिर्फ स्मृतियां ही शेष है उस जी जी। जगह की। तो निश्चित तौर पर धराली आपदा के गहरे घाव आसानी से भरने वाले नहीं है, फिर भी यही कामना है कि हम धराली की फिर से वो ही सुनहरी तस्वीर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।